करता था। बोले अच्छा। और इसी प्रकार जो है चलता रहा, आगे समय निकलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ जो है वो दूध काढ़ने के लिए गई। जब दूध काढ़ने के लिए देवर्षि नारद की माँ गई तो इतने में ही चलती जा रही थी दूध काढ़ने के लिए, तो इतने में ही उनका पैर जो है एक सर्प के ऊपर पड़ गया। और जब सर्प के ऊपर वो पैर पड़ गया तो उस सर्प ने फुसकार मारी और जो है उनकी माता को डस लिया। जब माता को डस लिया तो माता जो है भगवान के चरणों को प्यारी हो गई। अब देवर्षि नारद बेचारे अकेले रह गए, कुछ नहीं, माता की अंत्येष्टि क्रिया की, सत्कार किया और जो है वहां से निकलते हुए वो जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। और पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ करके जो है जो साधु सन्यासियों से जो उन्होंने कथा सुनी, उस कथा का जो है वो चिंतन मनन निधिध्यासन करते थे। और भगवान इनके चरणों में उनकी प्रीति हो गई। और भगवान के चरणों में जब प्रीति हो गई तो उनका मन लग गया। और मन लग गया तो जो है वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और भगवान का भजन करने लगे। भजन करने करते ऐसा प्रकट दिव्य समय आया कि एक दिन जो भगवान नारायण के सामने प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय। नारायण ने कहा, अरे देवर्षि, बोले अरे बालक, अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी अनंत भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने जिस लक्ष्य को लेकर के मेरी अनन्य भक्ति, मेरी कथाओं का चिंतन मनन किया और मेरा भजन किया, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो है इसी कथा के, इसी मनन के, इसी चिंतन के, इसी से माध्यम से जो है आगे चल करके मेरे बहुत बड़े भक्त हो गए और मेरे धाम में पधारो। ऐसा जो है भगवान नारायण ने उनको वरदान दे दिया। तो जब इस प्रकार जो है देवर्षि नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र व्यास जी महाराज को सुनाया, तभी जो है उनकी समझ में आ गया। बोले अरे ये मुझसे क्या हो गया। ऐसा जो है तब उनके लिए ज्ञान हुआ और तब उन्होंने जो है श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ की। अब जो है श्रीमद् भागवत की रचना हो गई, तो रचना तो हो गई, अब जो है वो दें तो किसको दें। तो सबसे पहले जो है भगवान नारायण जी ने जो है ब्रह्मा जी को जो है भागवत सुनाई। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और नारद जी ने जो है श्री व्यास जी को, और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। यहां से श्रीमद् भागवत का क्रम प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से जो है शौनक आदि ऋषियों के लिए सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार क्या होता है कि देवर्षि नारद जो हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, बोले हे ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद जो है सभी तीर्थराजों में घूमने के लिए निकलते हैं। तो बड़ी बड़ी दूर जो है निकलते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने क्या देखते हैं कि एक जो है
तरुणी स्त्री और उसके दो जो है पुत्र हैं। कैसे? बोले एक बार नारद जी महाराज जो हैं कलयुग के दोष देखते हुए पृथ्वी पर विचरते हुए श्री वृंदावन यमुना जी के घाट पर पहुंचते हैं। वहां जो है उन्होंने बड़ा आश्चर्य देखा। बोले क्या? एक जो है एक युवती तरुणी स्त्री, एका तो तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा, बड़े दुखी मन से जो है उदास मन से बैठी हुई है। बोले अच्छा। और बोले उसके पास दो अचेता अवस्था में जो हैं वृद्ध पुरुष बड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं। और वो जो है उनकी तरुणी स्त्री उन दोनों पुरुषों की जो है बड़ी उन्हें चेत कराने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो अचेता अवस्था में ही है। ऐसा जो है देवर्षि नारद ने देखा तो उन्होंने जो है उनसे पूछा। बोले हे देवी तुम कौन हो? बोले क्या बात है, आप बड़ी दुखी परेशान हो रही हैं और ये आपके पास दो पुत्र जो पड़े हुए हैं अचेता अवस्था में, ये कौन है? तो उस युवती ने कहा अहम भक्ति तेख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरौ। बोले हे महाराज जी मेरा नाम भक्ति है और ये जो आप दो पुरुषों को देख रही हैं ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन समय के फेर से वे ऐसे जर्जर हो गए हैं, क्या करें? बोले मैं जो है द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी पली हुई और इसके बाद में महाराष्ट्र में बड़ी सम्मानित हुई। महाराष्ट्र में जो है बड़ा सम्मान मिला भक्ति महारानी को। लेकिन उसके बाद जो है गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आकर के घेर लिया। बोले अच्छा? बोले हाँ। तब से मैं जो है वृंदावन आई, लेकिन मैं तो जो है जवान हो गई और मेरे पुत्र जो हैं वो दोनों अचेत अवस्था में ही रहे। मतलब ये जो है बूढ़े के बूढ़े ही रहे। ऐसा क्या हुआ? अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय हो तो मेरे पुत्रों का जो है उद्धार कीजिए। ऐसा जो है उस तरुणी स्त्री भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद से कहा। तब जो है नारद जी महाराज कहते हैं, बोले हे देवी तुम जो है सावधान होकर के सुनो। इस पृथ्वी पर जो है ये दारुण कलयुग है और कलयुग के फिर से ही इस समय सदाचार और योग मार्ग तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। बोले अच्छा? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य तुम्हारे इन दोनों पुत्रों के लिए सही कराकर ही मानूंगा। ऐसा जो है उन देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिया। जब आश्वासन ऐसा दे दिया तभी जो है भक्ति महारानी बड़ी खुश हो गई। बोले ठीक है प्रभु, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी विशेष कृपा होगी। तभी जो है देवर्षि नारद ने बड़े बड़े उपाय किए, लेकिन फिर भी जो है उनके पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य वो वैसे ही रहे। बोले बोले तब जो है बड़ी चिंता में पड़ गए। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले हे ऋषियों, जब इस प्रकार नारद जी के किए हुए महात्म को सुनकर भक्ति जो है कि अंग तो पुष्ट हुए, लेकिन जो है उनके ज्ञान वैराग्य भी वैसे ही रहे। तब जो है उन्होंने कहा, बोले हे देवी आप अपना धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी चीज है और जिसने धैर्य छोड़ दिया वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जो है देवर्षि नारद ने समझाया। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले आप जो है कुछ मत करो, अब जो है जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा। तब जो है चिंता और बढ़ गई भक्ति महारानी की।
कोई बात नहीं है, नारद जी महाराज बेचारे ज्ञान वैराग्य के लिए ठीक करने के उद्देश्य में लगे हुए हैं। तब जो है सूती महाराज कहते हैं, बोले हे ऋषियों, इस प्रकार जब नारद जी ने भक्ति से कहा तो ऐसे वचन सुनकर उनके लिए बहुत करुणा आई और उन्हें हाथ हिला डुलाकर जो है वो जगाने लगे। किसको? ज्ञान और वैराग्य को। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने बड़े बड़े उपाय कर लिए। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहु बोध्यमानौ तदा तेना कथम चित्तोक्ति तरुबला। उन्होंने वेद की ध्वनि, वेदांत सब कुछ पढ़ा के सुना दिया, लेकिन उनके लिए जो है आलस्य के कारण ज्ञान और वैराग्य ऐसे ही पड़े रहे। तब जो है नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय जो है आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी ने कहा, बोले हे नारद, तुम चिंता क्यों करते हो? कोई बात नहीं, खेद मत करो। बोले इसके लिए तुम्हें जो है एक सत्कर्म करना है। बोले वह सत्कर्म जो है तुम्हें कोई संत महान भाव ही बता सकते हैं। बोले कौन सा सत्कर्म ऐसा मुझे करना है जिससे जो है ज्ञान और वैराग्य अचेता अवस्था से जो है बाहर आ जाए। बोले ये तो आपको संत शिरोमणि ही बताएंगे। नारद जी महाराज बड़े बड़े साधु संत शिरोमणि सन्यासियों के पास गए, लेकिन सब उनकी बात तो सुनते थे, परंतु उन्हें ये नहीं बता पाए कि वो सत्कर्म है क्या। कौन सा सत्कर्म मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे जो है आप उन पुत्रों को अचेतावस्था से बाहर ला सकते हैं। कोई बात नहीं। जब ही जो है नारद जी जो है वहां से चल पड़े और बड़े बड़े महात्माओं से पूछने लगे। तभी जो है क्या होता है, रास्ते में उन्होंने उनको जो है सनत कुमार ऋषि मिल जाते हैं। सनत कुमार ऋषि कौन हैं? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये ब्रह्मा जी के जो है 4 पुत्र हैं। ये इनको वरदान है कि ये जो है 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते हैं, ये कभी जो है बड़े नहीं होते। तो वो जो है उनके लिए मिल गई। उन्होंने कहा, बोले अरे नारद जी महाराज क्या बात है, कहाँ चिंता में भागे जा रहे हो भाई, कोई बात तो जरूर है। देवर्षि नारद जी बोले, अरे प्रभु आप खूब मिले, मुझे एक विशेष चिंता है, उस चिंता का कारण आप मुझे बताइए। बोले क्या? बोले ऐसे ऐसे बात है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च कर्म विसूचता। बोले हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ और योग यज्ञ ये सब तो जो है स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधि। भागवत जी की कथा कहती है कि पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म बताया है। जिस सत्कर्म के विषय में नारद जी महाराज सबसे पूछते फिर रहे थे कि वो सत्कर्म कौन सा है, वो सत्कर्म जो है वो ज्ञान यज्ञ है। कौन सा ज्ञान यज्ञ? जो कि हम और आप श्रवण कर रहे हैं, इसी को ज्ञान यज्ञ कहा गया और इसी को जो है सत्कर्म कहा गया। तब जो है सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन ने कहा नारद जी महाराज से, बोले हे नारद जी महाराज, श्रीमद् भागवता लापः सतुगीतः शुगादपि। बोले वह सत्कर्म और कोई सा नहीं है, वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत का पारायण, जिसका गान श्री सुखदेव जी ने आदि महान भावों ने किया। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। ऐसा जब जो है शौनक आदि ऋषियों से ने कहा नारद जी महाराज से, तो नारद जी महाराज ने कहा, बोले अरे प्रभु आप जो हैं भागवत जी की बात कर रहे हैं,
मैंने तो उनको वेद वेदांत के सारे घोष सब कुछ सुना दिया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। गीता भी सुना दी। क्या गीता जी कोई साधारण चीज है? क्या 4 वेद ये कोई साधारण है? तो ये छोटी सी भागवत जी क्या कर पाएगी? बोले नहीं, आप इसका अनुष्ठान करके देखो नारद, अवश्य जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही जो है ये मुक्त हो जाएंगे और बिल्कुल अचेतावस्था से बाहर आ जाएंगे। बोले अच्छा, बोले ठीक है। तब जो है बोले श्रीमद् भागवत जो है वो कोई साधारण चीज नहीं है। ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सब का जो है निचोड़ है। बोले वो कैसे? बोले देखो, आम हम जब आप खाते हैं आम, तो आम का स्वाद कैसा होता है? क्या वो स्वाद उस वृक्ष में नहीं हो सकता? क्या वो स्वाद उसके पत्ते में नहीं हो सकता? क्या वो स्वाद उसकी डाली में नहीं हो सकता? बोले जैसे ही आम जब पक जाता है, वृक्ष पर लगा हुआ होता है, वो पीला हो जाता है, तब जो है उसमें स्वाद आता है। वो हम और तुम जब आम खाते हैं उसका कुछ स्वाद अलग आता है। तो वो ही जो है इसी तरह से जो है ये श्रीमद् भागवत जी है। ये सभी शास्त्रों का, वेदों का सार जो निकाल करके निचोड़ जो लिखा, वो सब जो है इस श्रीमद् भागवत में दे दिया। अब जैसे कि दूध है, दूध हम और आप पीते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है। दही जब हम और आप खाते हैं तो उसका स्वाद कुछ और होता है, और उसी में से ही जो मक्खन, जो घी निकलता है, उसका स्वाद कुछ और होता है? तो इसी प्रकार जो है ये श्रीमद् भागवत है। उन सबका निचोड़, सबका सार जो है ये श्रीमद् भागवत में दे दिया है। जब ऐसा ज्ञान देवर्षि नारद ने सुना तो जो है वो प्रफुल्लित हो गए। बोले ठीक है प्रभु, ऐसा ही है। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले ये यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए प्रभु? इसके लिए कोई स्थान तो बता दीजिए, और यह भी बताइए कि ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये कितने दिनों में जो है सुनानी चाहिए और सुननी चाहिए। तब जो है सनकादिक ऋषि कहते हैं, गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। हे नारद जी, तुम जो है हरिद्वार जो तीर्थ है, हरिद्वार के पास जो है एक आनंद नाम का एक तट है, वहां जाओ और वहां आप इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ कर दीजिए। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति इत्यादि अपने आप जो है सब पहुंच जाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। हाँ, आजकल श्रोताओं को कुछ जो है कथा में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो है उनके लिए जब तक नाच गाने ना हो तब तक जो है उनको अरे कहिए तो कथा करना ही नहीं जानता व्यास, ये तो बेकार है, ये कहीं जाने कथा करना। तो भैया हमारे ऊपर ज़्यादा नाच गाना कराना तो हमको आता नहीं है, हमको तो भगवान के भक्त हैं, वर्णों के चरणोपासक हैं, तो छोटी मोटी टूटी फूटी कथा आपके सामने सुना रही है। बाबा की आज्ञा हुई, भगवान की अनुमति हुई तो चले आए धौलाई में, चलो आप लोगों ने बुलाया तो वहाँ। तो इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवत दिव्य अमृत कथा है। ऐसे जो है शौनकादिक ऋषियों ने, सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, और देवर्षि नारद जी महाराज जो है इसका दिव्य कथा रसास्वादन करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, और वहां पर जो है सनक सनंदन सनत कुमार सनातन भी पहुंचते हैं। और वहाँ तुरंत जो है गंगा जी के तट पर पहुँचे, और वहाँ बड़े बड़े दिव्य अनुष्ठान का जब प्रारंभ किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि
खिंचे चले आए। कैसे कि भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो देवल देवरातौ। कौन कौन से ऋषि हैं? बोले श्रीमद् भागवत अमृत पान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि आए, दौड़ दौड़ कर आने लगे। कौन कौन से? बोले भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, कश्यप हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े साधु संत शिरोमणि वहां पधारे। सूत जी कहते हैं, बोले हे ऋषियों, इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। अभी जो है इसके श्रवण से मुक्ति जो है हाथ लग जाती है और भगवान नारायण की जो भक्ति है ना, वो भक्ति इस कथा को सुनने से अपने आप जागृत हो जाती है। ऐसा जो है इस कथा का अलग ही कुछ अलग हटके जो है इसका जादू है। आप एक बार भागवत कथा सुन लीजिए 7 दिन की, ऑटोमेटिक मेरी गारंटी है कि आप जो है भगवान के चरणों में आपकी प्रीत अपने आप ही हो जाएगी। आप केवल 7 दिन तक कथा सुनिए, उसी से जो है आपको ऐसी आपके अंदर से भाव प्रकट होंगे, उत्पन्न होंगे कि जो है अब मुझे निरंतर जो है इस चीज का पान करना चाहिए, कथा निरंतर सुननी चाहिए। ऐसी जो है ये श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए जो है सप्ताह श्रवण की विधि जो है कलयुग में अनेकों दोषों को सप्ताह श्रवण का विधान बताया गया। बोले प्रभु एक बार क्या हुआ, शौनक जी ने पूछा, बोले सूत जी महाराज ये भागवत पुराण ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण का ही तो निरूपण है। बोले हाँ। बोले इस युग में जो है उनसे भी कैसे जो है बढ़ गया। तो सूत जी महाराज कहने लगे, बोले हे ऋषियों, एक बार क्या होता है कि जब भगवान नारायण इस पृथ्वी पर अपनी लीला करके धर्म धाम को जाने लगे, अपने बैकुंठ धाम को, तो जो है उद्धव जी महाराज ने उनसे पूछा, बोले प्रभु जब आप इस धरा धाम को छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर हम और ये इस संसार के जो जीव हैं वो किसके सहारे रहेंगे, क्या होगा? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, बोले नहीं उद्धव, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले क्या? बोले कैसे प्रभु? बोले ये जो श्रीमद् भागवत के जो है ना, इसमें मैंने जो है अपना सूक्ष्म स्वरूप जो है ये श्रीमद् भागवत के रूप में ही अनुग्रहित कर दिया है। बोले अगर मैं हूं, मैं ना रहूं तो भी अगर आपके पास इस श्रीमद् भागवत की पोथी आपके घर में है, अगर आपकी कथा आपके कानों तक पहुंच रही है इसकी कथा, तो भी आपसे मैं दूर नहीं हूं। ये मेरा वांग्मय स्वरूप है। तेने वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवतम, ये भगवान का छोटा सा स्वरूप है जो कि भगवान इस भागवत में ही समा गए। इस प्रकार जो है उद्धव जी को भगवान ने समझाया, इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दयी मूर्ति है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये हरि की साक्षात मूर्ति है। ऐसा जो है इसके श्रवण पाठ अर्थात दर्शन करने से भी जो है मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जो है श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं जिस समय सनकादिक मुनीश्वर वहां जो है इस कथा का रसास्वादन कर रहे, नारद जी महाराज कर रहे हैं, तभी जो है वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए कौन? भक्ति महारानी। जैसे ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र दोनों अचेतावस्था में पड़े हुए थे ना, उनके जो है हाथ पैर हिलने डुलने लगे और वो उठ करके खड़े हो गए और भागते हुए तुरंत जहाँ हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर रमणीय घाट पर जहाँ श्रीमद् भागवत का जो है पाठ चल रहा था, कथा चल रही थी, वहीं जो है भक्ति महारानी नृत्य तोड़ करके हुए आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण
बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार जो है सभी लोग भगवान नारायण का संकीर्तन करते हुए और भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के नृत्य करती, भगवान का कीर्तन करती हुई, नाचती हुई और वहां पधारी। भक्ति बोले हे प्रभु, इस कलयुग में नष्ट प्राय में हो गई थी, लेकिन आपने अपने कथा में से सींच कर मुझे जो है पुनः नया जीवन दान दिया। अब आप बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं रहूं तो कहां रहूं। तब जो है शनकादि ऋषियों ने कहा, बोले तुम जो है भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, और हे देवी तुम अपने धैर्य निरंतर भगवान विष्णु के जो भक्त हैं ना, उनके हृदयों में ही निवास करो। इस प्रकार जो है भक्ति के लिए भगवान का आदेश मिला और वो जो है भगवान भक्तों के हृदय में वास करने लगी। बोली भक्ति महारानी की जय। इस प्रकार जो है भक्ति के सारे दुख दारिद्र दूर हो गए। आगे जो है शनकादिक ऋषि मुनि जो है देवर्षि नारद को कथा श्रवण करा रहे हैं, और शौनकादिक ऋषियों के लिए जो है अब ये दो जगह कथा चल रही है। इधर तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, और उधर जो है सनक सनंदन सनत कुमार देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। क्या बोले प्रभु, इस तरह जो है नारद जी कहने लगे, बोले प्रभु इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग जो है पवित्र हो जाते हैं, कृपया करके आप ये बताइए। अच्छा ठीक है। तब जो है कि सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, बोले हे ऋषियों, हे नारद जी, अब हम तुम्हें एक प्राचीन कथा का, बहुत पुरानी कथा है जो मैं आपको श्रवण कराता हूं। बोले वो कैसे प्रभु? बोले उसके सुनने से ही जो है प्रायः सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा बोले हाँ। बोले अवश्य प्रभु, ऐसे कथाओं का रसपान करने के लिए ही तो मैं इस आनंद नाम के तट पर आया हूं। बोले आप तो मुझे जो है ऐसे कथा अमृत रूप दिव्य का अनुष्ठान अवश्य कराएं प्रभु, रसपान कराएं। ऐसा जो है नारद जी कहते हुए तब जो है सूत जी महाराज कहते हैं, इधर सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी के लिए कथा सुनाते हैं। बोले कैसे? बोले जो है तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्म तत्परा। पूर्व काल में एक तुंगभद्रा नदी थी। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे पर जो है एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े ही सत्यनिष्ठ और एक कर्मकांडी पंडित थे। गांव में यज्ञ वन अनुष्ठान इत्यादि कर्म शुभ कर्म किया करते थे, परंतु उनके जो है कोई संतान नहीं थी, और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली जो है बड़ी कलेश करने वाली, बड़ी कलह मचाने वाली, बड़े उग्र स्वभाव की थी। ऐसी जो है वो उन ब्राह्मण देवता की धर्म पत्नी थी। घर में जो है उसी की चलती। ब्राह्मण देव तो बेचारे कमा लाते, सारा धन जो होता उसको सब तो लो देवी आप संभालो। अब देवी तो देवी ठहरी, उसका नाम ही धुंधली था। कोई बात नहीं साहब, बड़े आराम से रह रहे थे, चल रहा था गृहस्थ आश्रम। पर इनको जब संतान नहीं थी तो इनके मन में बड़ी खिन्नता हुई और बड़ा अफसोस हुआ कि बताओ हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। ऐसा जो है अपने मन में विचार करने लगे, और विचार करने करते जो है एक बार क्या हुआ, बड़े बड़े उन्होंने सत्कर्म कर लिए, बड़े बड़े नियम संयमों का पालन कर लिया, व्रत कर लिया, तप कर लिया, लेकिन फिर भी जो है उनके संतान नहीं हुई। तब जो है एक दिन ब्राह्मण देवता बड़े दुखी होकर को
एक अत्यंत घनघोर जंगल में निकल गए और उन्होंने सोचा कि अब जो है इस धरती पर जी करके मैं क्या करूँगा, किसके लिए जीऊँ। अगर कोई संतान होती, औलाद होती तो उसके लिए जीता। अब जब मेरे कोई संतान ही नहीं है, कोई औलाद ही नहीं है, तो फिर किसके लिए जीऊँ। ऐसा जो है उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ और वो जो है घर से निकल गए जंगल की ओर, घनघोर वन में। और वहाँ एक नदी बह रही थी, बहुत गहरी। उस नदी में जो है आत्मदाह करने की, उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया। इतने में ही क्या हुआ कि वहाँ जो है बड़ी प्यास से तड़पे हुए, बड़े धूप प्यास में गए थे तो उन्होंने जल पिया। इतने में ही एक सन्यासी महाराज वहाँ उनको नजर आ गई। कौन? साधु संत शिरोमणि। एक सन्यासी महाराज वहाँ उनको दिखाई पड़े। उन्होंने जो है उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया और बोले, हे प्रभु, हे महात्मा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। बोले, क्या बात है महाराज, ब्राह्मण देव, आप तो सकल से ब्राह्मण मारे में पढ़ते हैं। बोले, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। बोले, क्या परेशानी है? बोले, प्रभु मेरे जो है कोई संतान नहीं है। साधु सन्यासियों का क्या है, वो तो फक्कड़ ठहरे। उन्होंने कहा, बोले ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे संतान नहीं है। बोले, देखो हमारा तो कोई नहीं है, ना हमारी पत्नी है, ना संतान है, ना कुछ नहीं, केवल भगवान का हरि भजन करते हैं और मस्त रहते हैं। बोले, तुम भी जो है भगवान का हरि भजन करो और मस्त रहो, इस औरत और स्त्री और संसार के जंजाल में क्यों फंसते हो। ब्राह्मण देवता बोले, बोले नहीं प्रभु, मुझे तो आज जो है मुझे संतान चाहिए, कैसे भी करके आप मुझे संतान दीजिए, वरना जो है मैं यहीं पर आपके चरणों में सर पटक पटक कर मर जाऊंगा और मरने का कलंक जो है वो आपके ऊपर आएगा कि लो एक ब्राह्मण की हत्या एक संत ने कर दी। अब जो है वो घबरा गए बेचारे महाराज जी, संत साधु सन्यासी। बोले, ये क्या हमारे ऊपर दशा आई। बोले, ये हत्या का पाप लगा रहा है। महात्मा ने जो है, उन संत शिरोमणियों ने जो है उन ब्राह्मण की मस्तिष्क की रेखाएं देख करके पढ़ लिया। बोले, क्या? उन्होंने पढ़ा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे तो संतान का योग ही नहीं है। बोले, इस जन्म में क्या, आपके तो 7 जन्मों तक कोई योग ही नहीं है संतान का। तुम वैसे ही संतान के योग में विलाप कर रही हो, रो रही हो। बोले, इस जन्म में संतान नहीं हो सकती, आपके तो परजन्म में अभी नहीं है, इस जन्म की तो बात छोड़ो। अब तो और जोर से वो ब्राह्मण सन्यासी के चरणों में लिपट कर रोने लगा। अरे महाराज ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगा। तब जो है उनको दया आ गई। बोले, अरे ये सन्यासी जो ब्राह्मण जो है ये नहीं मानेगा ऐसे, और कहीं इसने कुछ कर लिया तो जो है मेरे ऊपर कलंक का टीका लग जाएगा कि एक सन्यासी ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। तब जो है ऐसा विचार उन्होंने अपने मन में किया तो उन्होंने अपने झोली में से निकाल करके और ब्राह्मण देवता को एक फल दिया। बोले, जाओ ब्राह्मण देव, आप जो है इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ आपके एक दिव्य संतान की उत्पन्न होगी, जन्म लेगी। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए। बोले, आहा हा, जय हो महाराज जी, आपने बहुत बड़ी कृपा करी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़े खुश हुए साहब। खुश होकर के अपने घर आए महाराज जी ब्राह्मण देवता। उन्होंने कहा, अरे अरे सुनती हो जी, कहाँ गई? अब धुंधली तो धुंधली ठहरी। बोले, कहीं अरे काय को चिल्ला रही हो, गला फाड़ फाड़ करके न बैठे ही जाओ, चुप ही रहो। बताओ, एक तो बेचारे इतनी मेहनत करके इतना परिश्रम करके संत शिरोमणि से वो फल लेकर के आए, उस पर भी वो चिल्ला रही औरत। कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो बड़े मग्न थे, खुश थे। बोले, हाँ क्या बात है, काहे को चिल्ला रही हो? बोले, लो ये भगवान, आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई और एक संत मिल गए, उन्होंने कहा कि लो ब्राह्मण देवता, ये आप फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे निश्चित ही तुम्हारे एक दिव्य संतान का जन्म होगा। बोले, ठीक है देवी, तुम इसे अभी ग्रहण कर लो और अवश्य भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोले, ठीक है।
ब्राह्मण देवता फल लेकर जो है देख करके चले गए। अब उस धुंधली ने क्या किया, उसने फल ले लिया, ले करके विचार करने लगी कि कल को मैं जो है, आज मैंने ये फल खाया तो जो है मेरा जो है गर्भ ठहर जाएगा और उसके बाद मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो मैं खाना पीना भी नहीं खा पाऊंगी और ना मैं कहीं जा पाऊंगी घूमने फिरने। अब वो तो धुंधली ठहरी, उसका नाम ही धुंधली है। तो ऐसे ही विचार उसके मन में उत्पन्न हुए। उसने विचार किया, बोले कोई बात नहीं, फल तो ले लिया उसने और रख लिया। इतने में ही जो है उसकी एक पड़ोसन आ गई। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, बोले अरे बहन ऐसे ऐसे बात है, मेरे पतिदेव जो है आज एक फल ले आए हैं और उन्होंने कहा कि इस फल को भक्षण कर लो और तुम्हारे जो है एक दिव्य संतान उत्पन्न होगी। उसने कहा, बोले हाँ ये तो अच्छी बात है। बोले तुम्हारे जब पति देव लेकर के आए हैं इतनी मेहनत से और संत भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसका कभी अनादर मत करो, इसको अवश्य तुम जो है पालो और हो सकता है क्या मालूम भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए। लेकिन उसने ये कहा, लेकिन धुंधली की समझ में नहीं आया। इतने में ही क्या हुआ, उसने जो है अपनी बहन को जो है, उसकी बहन आ गई और बहन से जो है अपना उसने सारी वृत्तांत सुना दिया। बहन ने कहा, बोले ठीक है। बोले अरे ऐसी ऐसी बात है। बोले हाँ बहन, अब तू ही मुझे बता मैं करूं तो करूं क्या। बहन ने कहा, देख मेरी बात मान, मेरे जो है एक बच्चा होने को है, ठीक है, वो बच्चा मैं तुझे दे दूंगी और तू जो है इस फल को मत खा, मुझे उसके बदले में मैं अपना बच्चा दे दूंगी, तू मुझे कुछ जो है धन दे देना, है ना। और ये फल को जो है, इस फल को जो गाय को खिलाया। बोले ठीक है, हाँ बहन ये तूने मुझे अच्छा सुझाव दिया, मैं ऐसा ही करूंगी, कोई बात नहीं। धुंधली ने जो है वो फल जो था, जो सन्यासी संत शिरोमणि का दिया हुआ, वो गाय को खिला दिया और वो जो है वैसे ही नाटक करने लग गई। हाय हाय रे मेरे बच्चा होने को है, कितना है, ये है वो है, काम चालू हो। इतने में ही उसके बहन के बच्चा हुआ, वो जो है बच्चा वो ला करके दे गई और उस बच्चे को जो है उसने कहा सभी, अरे के हे पंडित जी महाराज आपके पुत्र हुआ है, देखो तो सही। अब पंडित जी महाराज को मालूम पड़ा तो पंडित जी महाराज बड़े खुश हुए। उन्होंने जो है बड़े बड़े दान पुण्य इत्यादि कर्म किए। बोले बताओ, बुढ़ापे में तो संतान का मुख देखने को मिला और वो भी आज इतने सारी उम्र बीत गई, इतने आयु पर, तो ऐसा तो खुशी का माहौल बना और इस खुशी के समय पे महाराज आत्मदेव जो है बड़े खुश हुए। बड़े जोर राम से साहब उसका नामकरण संस्कार हुआ। कोई बात नहीं, नामकरण संस्कार हुआ तो जो है अब आत्मदेव महाराज जो थे वो नामकरण संस्कार करने के लिए बुलाया पंडित जी महाराज को। अब धुंधली जो है बीच में ही बोल पड़ी, बोले देखो महाराज छोरा मेरो है, मैं जो नाम दूंगी वही नाम जाको हो गया, वो तुम अपनी मत चलाओ, मेरो नाम धुंधली है तो जाको नाम धुंधकारी हो गया वो। बोले ठीक है बहन, जैसी तेरी इच्छा। तो उसने उस छोरे का नाम रखा धुंधकारी। ठीक है, कुछ महीने, 1 महीना बीतने पर जो है वो जो फल उसने गाय को दिया था धुंधली ने, उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसके केवल कान जो है गाय की तरह थे और पूरा जो है उसका शरीर जो था वो मनुष्य की तरह था। तो ऐसे ही जो है गाय के लिए उस बच्चे का जो आत्मदेव को मालूम पड़ा कि गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो आत्मदेव महाराज ब्राह्मण थे, उन्होंने उसका नामकरण संस्कार किया, उसका नाम रखा गया गौकर्ण। इस तरह से गौकर्ण का जन्म हुआ। कोई बात नहीं, धुंधकारी जो है अब धुंधली का पुत्र था, तो जैसी धुंधली थी वैसे ही जो है उसने उसमें संस्कार मिले उसके लिए। जैसे जैसे धीरे धीरे जो है बड़ा होने लगा धुंधकारी बड़ा होने लगा। कोई बात नहीं है, अपने बराबर के बच्चों के साथ खेलता तो ये क्या करता था, ये बचपन से ही बड़ा शैतान और उग्र स्वभाव का था। उन बच्चों को कुआं में ढकेल देता, किसी नदी में फेंक देता। इस तरह से जो है ये
क्रियाकलाप, ऐसे कर्म करता। कुछ नहीं, धीरे धीरे जो है बड़ा हुआ, युवावस्था में प्रवेश किया। आगे चल करके जो है ये बड़े बड़े दुराचार पापाचार करने लग गया, मदिरापान करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लग गया, ऐसे ऐसे जो है कुसंग ये करने लग गया। अब वैश्या तो जो है पैसे की भूखी होती हैं, उन्हें तो पैसा चाहिए। कोई बात नहीं, 5 वैश्याओं को ये घर में ले आया, अपने घर में ही रख लिया, कोई बात नहीं। उन वैश्या जो है इससे जो है उन्होंने सोचा, बोले ये खूब बढ़िया मुर्गी मिली, सोने के अंडा देने वाली, बोले इसके ना आगे नाथ ना पीछे न था, चकाचक सब संपत्ति के बारिश हम हो जाएंगे, इसको क्या है 2 दिन में मार देंगे, जब इसकी संपत्ति सोने चांदी पैसा हमारे पास होगा। ऐसा जो है उन्होंने विचार किया। कोई बात नहीं है। आत्मदेव महाराज जो ब्राह्मण थे, धुंधकारी के पिता, बड़े परेशान, उनको जो है बड़ा मारता पीटता घर से निकाल दिया। इधर जो है इसकी माँ जो थी धुंधली, उसको भी जो है इसने मार डाला, कुआं में जो है ढकेल दिया, उसकी भी हत्या कर दी। अब जो है धुंधकारी अकेला जो है रहने लगा वैश्याओं के साथ। एक दिन क्या हुआ, उन वैश्याओं ने सोचा, बोले अरे 2 मृत्यु के कारण हम बन जाएंगे, अगर कोई बात बनी बिगड़ी तो बोले इसको भी जो है ऊपर पहुंचा दो। उन्होंने क्या किया, इसको सोते हुए को धुंधकारी को खाट से बांध दिया, और खाट से बांध करके जो है इसके हाथ पैर बांध करके, और जब ये चिल्लाने लगा तो इसके मुंह में जो है जलते हुए आग के जो कोयला होता है ना चूल्हा का, वो कोयले इसके मुंह में डाल दिए, और इस तरह से ये चिल्लाता हुआ फड़फड़ाता हुआ जो है मर गया। और मरने के बाद गड्ढा करके इसको उस घर में ही गाड़ दिया, और अपनी जो वेश्या थी वो सब इसकी संपत्ति लेकर के फरार हो गई। कुछ नहीं सा। आगे चल के समय आया तो जो गाय ने जो बच्चा दिया था, जिनका नाम गोकर्ण हुआ, वो गोकर्ण जो है बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े विद्वान, क्योंकि वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो कोई साधारण फल नहीं था, वो फल एक संत साधु का दिया हुआ फल था ना, इसी वजह से आज भी ये प्रथा है कि आप किसी साधु संत से, आज तो खैर आडंबर ज़्यादा चल रहा है, कपड़े रंग लेते हैं और महात्मा बन जाते हैं, तो ये, और कुछ कुछ ऐसे संत हैं आज की तारीख में भी जो कि बड़े बड़े संत तपस्वी जो हैं, लेकिन वैसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक हमारी मध्य प्रदेश में कथा हो रही थी शिव महापुराण की, तो एक हमारे मिलने वाले हैं गिरिराज जी विश्वकर्मा, बड़ी उनकी भी बेचारों की परिस्थिति मजबूरी ऐसी थी जो कि घर छोड़ करके जो है वो दूसरी जगह बसे, पैसे से बिल्कुल लाचार, जमीन जायदाद कुछ नहीं थी। उनकी पत्नी जो है केवल घर से एक साड़ी पहन करके निकली थी, एक साड़ी घर से पहन करके निकली और दूसरी जगह आ गई, मेहनत करी, सिलाई करती थी, वो ब्लाउज सिलती हैं, आज भी ब्लाउज सिलती हैं बेचारी, बहुत अच्छी आदत है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा तो अवश्य होती है। 3 साल पहले मेरी कथा हुई तो उस कथा में मैंने जो है मुझसे टच में आए तो बोले गुरुजी हम जो है कथा में हमें अभी यजमान बना लीजिए। हाँ भाई साहब जरूर बनो, आप कथा में यजमान बने। तो जो है मैंने, आप कहाँ के निवासी हैं? बोले हम यहीं के पास के गांव के हैं। बोले हमारे पास गुरुजी कुछ नहीं था, छोटा मोड़ा था, वो सब बिक गया, और बच्ची हमारी इंदौर पढ़ रही है, एक भोपाल में है, इस वजह से एक बच्चा है और ज़्यादा सब काम खराब हो गया। मेरी कोई बात नहीं है, आज आप इस दिव्य कथा में आई हैं, पधारी हैं, भगवान भोलेनाथ की, नारायण की, बंशी वाले की कृपा हो गई आपके ऊपर, जो कि आप यहाँ आई हैं, ठीक है। तो जो है उन्होंने भगवान की कथा में एक दिन के यजमान बने और उनकी लड़की थी एक मुस्कान।